So dear students, one of the most important question of magnetic vector current आपके सामने है. Find the direction of magnetic field due to a current carrying coil held vertically in north-south plane and an observer looking it from east sees the current to flow in the anti-clockwise direction. तो पहले पहले पार्ट के आंसर को समझने की कोशिश करते हैं. So first of all we need to consider the direction. Let's consider that this is north, this is south, obviously this is west, and this one is east. Now let's consider a circular, according to the question, circular coil is held vertically in north-south plane. That means you need to imagine that the circular coil would be held in that way. कुछ इस तरीके से रखा जाएगा वो. So this red circle obviously is perpendicular to the north and south, and the question says that the direction of current would be seen from the east direction. So eye of the observer जो है वो ईस्ट से इसे देख रहा है, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. देन व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर आप ईस्ट से इधर देखते हैं, ये सर्कुलर कॉयल है हेल्ड वर्टिकली, तो ऑब्वियसली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज. तो बाई अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल, what we see that the direction of magnetic field would be, from the west towards east. It would be from west towards east. वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगी. आप इमेजिन करके देखें, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से आप इमेजिन करेंगे तो नॉर्थ और साउथ आपने सामने अपने रखना है, और सर्कुलर कॉयल है, और आप ईस्ट डायरेक्शन से अगर उसे देखेंगे, 3 डायमेंशनली आपको इमेजिन करना होगा. तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है. तो जब यहाँ पर आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो यू विल सी दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड बी टूवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट की तरफ जा रहा होगा. सो द आंसर ऑफ द वेरी फर्स्ट पार्ट इज that the direction of magnetic field, direction of magnetic field shall be towards east. ये तो हो गया भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर. चलिए अब सेकंड पार्ट का आंसर समझते हैं. अब जो कॉयल है आपने उसे कहाँ रख रखा है? वर्टिकली इन ईस्ट एंड वेस्ट प्लेन. दोबारा एक 2 डायमेंशनल प्लेन बनाते हैं. आपने इसे बनाया, लेट दिस इज नेम्ड एज, दिस इज अगेन नॉर्थ साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट. और अब सर्कुलर कॉयल आपका परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकली प्लेस्ड टू वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में है, और आप इसे देख रहे हैं कहाँ से? साउथ से. सो ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन यहाँ भी जो हमें गिवन है वो एंटी क्लॉकवाइज है. तो आप इस पॉइंट के ऊपर कंसीडर इट वेरी स्मॉल स्ट्रेट कंडक्टर. यहाँ राइट हैंड थंब रूल जब आप अप्लाई करेंगे, you will see that the direction of magnetic field would be like this, in the form of concentric circles, and it would be moving from north towards the south.
So it would be towards the south. तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? टूवर्ड्स साउथ. तो बी का आंसर क्या होगा? दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड shall be from north to south or towards the south, we can say that. ठीक है, अब ये हमारे बी पार्ट का आंसर हुआ. अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं. अब अगला कह रहा है कि सर्कुलर कॉयल को आपने अपने सर के ऊपर रख रखा है, राइट. यहाँ कहीं सर्कुलर कॉयल है. यहाँ मान के चलिए ये आपका हेड है और इसके ऊपर ये सर्कुलर कॉयल है कैरिंग करंट, और करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्लॉकवाइज है. तो क्वाइट ऑब्वियस है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी. आप इमेजिन करें कि सर्कुलर कॉयल आपके सर के ऊपर रखा हुआ है और राइट हैंड थंब रूल को आप अप्लाई करें, राइट. इस तरीके से आप जब इस पर अप्लाई करेंगे तो यू विल सी दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड बी in the downward direction. That would be in the downward direction. इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो हम इसे इमेजिन कर यहाँ पर दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से दिखाएंगे. कंसेंट्रिक सर्कल से आपको पता ही है. अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर राइट हैंड थंब रूल अगर अप्लाई करता हूँ तो व्हाट आई सी दैट इट वुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी. तो सी का आंसर होगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शैल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो ऐसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसे आप शेयर करें. थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर सम more interesting questions and videos in the near future as well. Always stay blessed.